इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा ईओआरओ एग्ज़ाम का आयोजन इसी महीने के लास्ट वीक में आयोजित किया जा रहा है। तो इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के 100 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों के संग्रह में पार्ट फर्स्ट की चर्चा करने जा रहा हूं और पार्ट सेकंड इसका कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। 2025 में प्रश्नों के लेवल थोड़े बदले गए हैं, वो कैसे लेवल है वो भी आपको देखने के लिए जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अभी तक जो मैंने आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में, जैसा कि आप सभी को मालूम है, 14 से 15 एग्जाम आयोजित किए गए थे। तो इन 14 से 15 एग्जाम में राजस्थान इतिहास के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान की जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए करंट अफेयर के 170 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। और इसके अलावा अब तक मैंने जो आपके 2013 से लेकर 2023 तक आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके की 16 क्लास ली है, उन 16 क्लास की पीडीएफ आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके, यानी कि अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको हमारे चैनल के सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। ज्वाइन पर क्लिक करने, जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा मेंबरशिप का। तो यहाँ पर आपके सामने ज्वाइन का ऑप्शन दे रखा है जो कि मात्र 29 रुपये का है। तो यहाँ ज्वाइन पर ऑप्शन पर क्लिक करना है और पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, वहाँ से आपको 29 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, ये ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे तब तक ग्रुप आपको खाली नजर आएगा। तो चलिए आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 2025 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन की संख्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उपप्रदेश हैं। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह हैं। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध हैं। तो इसमें आपका चौथे के अलावा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है। चौथा जो दे रखा है कि अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है, ये गलत है। ए बी सी तीन सही है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उपप्रदेश से, ये बात सही है। घग्गर का मैदान अधिकांश हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला हुआ है, ये भी बात सही है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय जिले और आंतरिक जल प्रवाह है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है, यानी कि सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है औसत वर्षा के आधार पर दक्षिण पश्चिम मानसून में। आपके पास ऑप्शन है जालोर जयपुर कोटा, जैसलमेर बांसवाड़ा राजसमंद, नागौर धौलपुर अजमेर, चूरू बारा भीलवाड़ा। तो इसमें सबसे कम होती है जालोर में, फिर जयपुर में, फिर कोटा में। तो आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में देखा जाए तो जालोर जयपुर कोटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज पार्ट फर्स्ट करवा रहा हूँ और कल आपको इसका पार्ट सेकंड इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल्स, वर्टिसॉल्स, अल्फीसॉल्स। तो जयपुर, दौसा और अलवर जिलों की बात करें तो वहाँ पर आपके अल्फीसॉल्स प्रकार की मिट्टी है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीसॉल्स मिट्टी तो आपके पश्चिमी क्षेत्र में है। कहाँ पर है? पश्चिमी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना था प्रतिशत में? 46.30, 87.69, 38.98, 34.69। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान है वो 38.98% रहा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ स्थित है? गणेश्वर विस्तार सीकर, माल कितुस उदयपुर, नैना बूंदी, बोरानाडा जोधपुर। तो मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क आपके बोरानाडा जोधपुर में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है? नागौर,
बीकानेर, जैसलमेर, पाली। तो राजस्थान में जैसलमेर जिले में खड़ी जल संरक्षण की प्रचलित विधि है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो PYQ की सीरीज देखने से आपको क्या फ़ायदा होगा। कभी कभार तो आपको PYQ का क्वेश्चन ही सीधा देखने को मिल जाता है। बाकी मेजर फ़ायदा ये रहता है कि आपको पता चलता है कि किसी टॉपिक से RPSC क्वेश्चन पूछती है तो वो किस टाइप के पूछती है। जैसे नदियों को ले ले, अगर नदियों से क्वेश्चन पूछे तो एक साइड नदी दूसरे साइड सहायक नदी, या फिर एक साइड नदी दूसरे साइड उनका उद्गम स्थल पूछ ले और सुमिलित कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जनगणना में ज़्यादातर साक्षरता दर या लिंगानुपात से सबसे ज़्यादा RPSC क्वेश्चन पूछा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड जिला है, दूसरी साइड नदी है। अब आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये नदी और जिलों का पूछ लिया है क्वेश्चन, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले उदयपुर दे रखा है, तो उदयपुर में आपको मालूम है सोम तथा जाखम नदी। उसके बाद दे रखा है बूंदी में कुराल। फिर देख रखा है भरतपुर में गंभीरी तथा पार्वती। अलवर में साबी तथा रूपारेल, यानी कि तीसरा चौथा दूसरा पहला, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टॉस खदानें कहाँ स्थित हैं? अर्जुनपुरा, पिपरदा, खुरा और मंगोल, करपुरा और फतेहगढ़, देवपुरा और डींगरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुनपुरा और पिपरदा। ये आपके एस्बेस्टॉस खदानें कहाँ पर स्थित हैं? एस्बेस्टॉस खदानें आपके अर्जुनपुरा और पिपरदा में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित हैं? पलाना, अगुचा, मेड़ता, पलाना, कसनऊ, जगपुरा, कपूड़ी, मेड़ता, कसनऊ, कपूड़ी, पलाना, जगपुरा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कपूड़ी, मेड़ता और कसनऊ में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड संरक्षित क्षेत्र है, दूसरी साइड जिले हैं। मई 2023 के अनुसार आपको बताना कौन सा सुमिलित नहीं है। रनखार जालोर, मनसा माता झुंझुनू, सोरसन बूंदी, हमीरगढ़ भीलवाड़ा। तो इसमें जो आपका सोरसन बूंदी है ये गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सोरसन संरक्षित क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है। बाकी रणखार जालोर सही है, मनसा माता झुंझुनू सही है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं? ढूंढाड़, शेखावटी, गौड़वार, मेवाड़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू और रणकपुर है, ये आपके गौड़वाड़ पर्यटक परिपथ में सम्मिलित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? हिंदू महासभा, समाजवादी दल, स्वराज दल, मुस्लिम लीग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुल साक्षरता दर, अभी आप देख सकते हैं जनगणना से क्वेश्चन साक्षरता दर से पूछा गया है कि घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम बताना है, यानी कि आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर साक्षरता दर है, उसके बाद कहाँ पर है, उसके बाद कहाँ पर है, इस तरह से बताना है। आपके पास ऑप्शन है जयपुर, झुंझुनू, कोटा, सीकर, अलवर, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, झुंझुनू, कोटा, सीकर, जयपुर, अलवर, कोटा, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, सीकर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोटा में, फिर जयपुर में, फिर झुंझुनू में, फिर सीकर में, उसके बाद अलवर में, और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम आपके जालोर जिले में साक्षरता दर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं 2025 में जो RPSC द्वारा राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करवा रहा हूँ, और इसका पार्ट 2 आपको कल इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया है? हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जयनारायण व्यास, शिवचरण माथुर, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं थी? 1, 2,
3, 5। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में 2 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 2 महिलाएं थी। एक आपके मंजू बागमार और दूसरी दिया कुमारी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है 4 में से। पहला दे रखा है, अधीनस्थ विधान समिति संविधान के प्रावधान या ऐसे आदेश बनाने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी को शक्ति सौंपने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए सभी आदेशों की जांच करती है। दूसरा दे रखा है, समिति उन विधेयकों के प्रावधानों की जांच कर सकती है जो आदेश देने के लिए शक्तियां सौंपने की मांग करते हैं। तीसरा दे रखा है, अध्यक्ष विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रावधान वाले विधेयकों को समिति को संदर्भित करता है। चौथा, ये राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा शासित होता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर, जो कि सही नहीं है। विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहला दे रखा है इसमें आपके, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया, एकदम सही है। 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया, ये भी सही है। गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया, ये गलत है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुरुमुख निहाल सिंह को अक्टूबर में किया गया था, लेकिन आपको वो डेट बतानी है कि अक्टूबर 1956 में कौन सी डेट थी जिसमें इन्हें राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और ये क्वेश्चन आरपीएससी ने 2 बार भी पूछ लिया है। अभी लाइब्रेरियन ग्रेड 2 में भी क्वेश्चन पूछा था और इससे पहले भी ये क्वेश्चन ईओआरओ एग्जाम में भी पूछा था। चौथा दे रखा, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला, ये कथन सत्य है, यानी कि इसमें आपका सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? जिला कलेक्टर, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संसद सदस्य या जिला प्रमुख? तो जिला आयोजन समिति का जो अध्यक्ष है वो जिला प्रमुख ही बनता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1983, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1984 या जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985? तो जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था? अलवर, बांसवाड़ा, करौली, सिरोही। बांसवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर, बूंदी। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। करौली, बूंदी, अलवर, जैसलमेर। तो इसमें आपका जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशंसात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? 320(3), 318(1), 322(2), 325(4)। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 320(3) करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 320(3) के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशंसात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिनांक को परमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला? 20 फरवरी 2024, 20 मार्च 2024, 20 अप्रैल 2024 या 20 मई 2024? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 अप्रैल 2024 को परमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन जांचों का हिस्सा नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, लोक सेवकों द्वारा पहुंचाई गई अकारण हानि या पीड़ी, अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए एक लोक सेवक के रूप में अपने अधिकारी की स्थिति का दुरुपयोग करना, महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिस्से, या लोक सेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार का दोषी होने या पारदर्शिता की कमी से संबंधित हो सकता है। तो इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विषय का जांच का हिस्सा नहीं है। महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव, बच्चों के खिलाफ हिंसा, सी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि कितनी है? 10,000, 20,000, 30,000 या 40,000। तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि 30,000 है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है? मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस समिति का सदस्य जो नहीं होता है वो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की है? कांता भटनागर, NK जैन, शगीर अहमद, प्रकाश टाटिया। तो इनमें से राज्य मानवाधिकार आयोग के कौन अध्यक्ष है? अब वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है गंगाराम मूलचंदानी। लेकिन यहाँ पूछा गया है कौन अध्यक्ष है जिन्होंने 5 वर्ष की पदावधि है वो पूरी की है? तो इसमें आपका NK जैन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्न से कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। पहला दे रखा 2022-23 में वास्तविक राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.76% रहा है। ये FRBM अधिनियम 2005 द्वारा अनुमोदित सीमा से कम है। 2022-23 का राजकोषीय घाटा 2021-22 की तुलना में अधिक था। तो सही विकल्प की बात करें तो ये तीनों बात सही है, तो A, B, C सभी सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है वो आपको बताने हैं। पहला है 2046-47 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 2029-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 2023-24 के 3.4% से बढ़ाकर 2029-30 तक 5% और 2046-47 तक 8% तक करना। खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या को 2047 तक बढ़ाकर 58 से 70 करना। तो A, B, C तीनों सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम बताएं। अवरोही क्रम में बताना है आपको। आपके पास ऑप्शन है विनिर्माण खनन कृषि निर्माण, या निर्माण कृषि विनिर्माण खनन, या निर्माण विनिर्माण कृषि खनन, या विनिर्माण कृषि खनन निर्माण। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्माण विनिर्माण कृषि खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? ये मैंने आपको पहले भी बता चुका, रीति का गठन किया गया इसके स्थान पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा रीति, RITI, यानी कि राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा पार्क रीको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया है? यानी कि वो कौन सा जोन या पार्क है जो रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया, कहाँ पर? राजस्थान में। तो यहाँ पर पहला दे रखा है मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरानाडा जोधपुर, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जम्मू और रामगढ़ जयपुर, स्पोर्ट्स गुड एंड टॉय जोन खुसखेड़ा भिवाड़ी, या एग्रो फूड पार्क उदयपुर। तो इसमें आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रीको द्वारा विकसित नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार ने एमसैंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की गई थी। यह प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक तथा या फिर नई नीति की घोषणा होने तक, 31 मार्च 2030 तक या नई नीति की घोषणा होने तक, 31 मार्च 2032 तक या नई नीति की घोषणा होने तक, 30 जून 2029 तक या नई नीति की घोषणा होने तक। एमसैंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की गई है। यह प्रभावी 31 मार्च 2029 तक रहेगी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो सूची दे रखी है, एक साइड 2023-24 में रीको द्वारा विकसित किए गए नए औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरी साइड उनका स्थान है। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। नाडोल की बात करें तो नाडोल पाली सही है, धर्मपुरा बाड़मेर हो जाएगा, उमरिया झालावाड़ हो जाएगा, माल की तुस उदयपुर हो जाएगा। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है वो आपको बताने हैं। इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने हेतु 30% अनुदान का प्रावधान है।
योजना पंजीकरण आवेदन स्वीकृति अथवा अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था है। प्रत्येक आवेदक को 4% बैंक ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान है। तो पहला और तीसरा है वो सही है कि इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और योजना पंजीकरण आवेदन स्वीकृति तथा अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्न में से कौन से पात्र हैं? विशेष योग्यजन श्रेणी के व्यक्ति, विशेष योग्यजन श्रेणी के व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक हो, बीपीएल कार्ड धारक, वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या इससे अधिक है। तो डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आस्था योजना के पात्र हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सशक्तिकरण, SC/ST के परिवारों का सशक्तिकरण, स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण, गर्भवती दुग्धपान कराने वाली महिलाओं का सशक्तिकरण। तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आपके साइंस के आगे हैं। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार, शहरी क्षेत्रों में विद्यालय शिक्षा में सुधार, जल आपूर्ति स्वच्छता, सीवरेज क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार, नई सड़कों का निर्माण। तो जल आपूर्ति स्वच्छता और सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF के लिए अगर आप अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर दीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर चले जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद TH हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? भांडारेज, बूढ़ा पुष्कर, बैराट, नलियासर। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा नलियासर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। TH हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी खोज पहचान। मारवाड़ के राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। राव चुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ। राव चुंडा की मृत्यु के तुरंत बाद राव रणवल राजगद्दी पर आसीन हुए। दूसरा तो गलत है, पहला सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जयसिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जयसिंह ने निम्न में से किसे परास्त किया? हुमायूं, कामरान, शेरशाह, अकबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कामरान को परास्त किया है बीकानेर के शासक राव जयसिंह ने। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल था वो आपको बताना है। तो इसमें आपके BR मीणा और आलोक त्रिपाठी है वो शामिल थे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर पूछे गए नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला दे रखा है, बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सेनापति गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे। ये तो गलत है। प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था। ये सही है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा केवल बी सही है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1945 का ऐसे सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जोधपुर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाल्टर कर्थ राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है कि इसकी स्थापना 1888 में कर्नल CKM वाल्टर के प्रयासों से हुई थी। यह इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूत और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ। सभा ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, जो कि असत्य है, यानी कि इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। ये आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी या देवता को समर्पित था? शिव, विष्णु, सूर्य, महिषासुर मर्दिनी। शिव आपका करेक्ट आंसर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकवाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला दे रखा है, ये 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है, एकदम सही है। रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। जब दोनों सत्य है तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज राजो, चंद्रबरदाई, बिशलदेव रासो, नरपति, खुमान रासो, कर्णिदान, शत्रुशाल रासो, डूंगरसिंह। खुमान रासो दलपति विजय है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। 2 सूची दे रखी है, आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले किशनगढ़ की बात करें तो किशनगढ़ में आपका हो जाएगा नियालचंद, बीकानेर में हो जाएगा अली राजा, मेवाड़ में हो जाएगा शाहिबुद्दीन, मारवाड़ में हो जाएगा शिवदास। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चयन कीजिए। संत लालदास आजीवन अविवाहित रहे, ये गलत है। संत लालदास की मृत्यु के बाद उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया गया, ये सही है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कशुमल निम्न से कौन सा रंग होता है? लाल, पीला, गुलाबी, केसरिया। कशुमल आपका लाल रंग होता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है वो आपको चयन करना है। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी है, ये गलत है। वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे, ये सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से राजस्थान भाषा में आड़ी और हियाली शब्द प्रचलित है? मुहावरे के लिए, लोकोक्ति के लिए, फड़ के लिए, पहेलियों के लिए। तो आड़ी और हियाली शब्द पहेलियों के लिए प्रचलित हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो में, जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। पार्ट सेकंड इसका कल आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, क्योंकि डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर ये क्लास देखने को मिलेगी। और इसके अलावा पीडीएफ के लिए, यानी कि आरपीएससी द्वारा 2024 में 14 से 15 एग्जाम आयोजित हुए, उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस क्वेश्चन, करंट अफेयर आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए 170 प्लस क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन, और इसके अलावा 2013 से लेकर 2023 तक आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के, जो कि अभी तक मैं 16 पार्ट करवा चुका हूं, उनकी पीडीएफ आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी जो क्लास चल रही है इसके नीचे आपको हमारे यूट्यूब चैनल के सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करते हो आपके सामने मेंबरशिप का इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन करनी होती है, मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना होता है। आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ से आपको 29 रुपये का पेमेंट कर लेना है। जैसे ही आप मेंबरशिप परचेस कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, ये ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ये ग्रुप सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हीं को शो होगा। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक ग्रुप आपको खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।